तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधा 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 के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा 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 के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, मस्त हो जाओ हरि नाम में। श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधा 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 के चरणारविंद। राधा रानी की जय। श्री राधा नाम कन्हैया को भी बहुत प्रिय है। रसिकाचार्यों ने कहा है, राधा नाम सुनते ही प्रभु प्रमुदित हो जाते हैं। रा शब्दोच्चारणात् एव स्फीतो भवति माधव। रा उच्चारण करते ही भगवान को रोमांच हो जाता है। कोई राधा बोलने के लिए जब रा कहता है तो स्फीतो भवति माधव, भगवान श्री माधव रोमांचित हो जाते हैं कि मेरी किशोरी जी का नाम कोई बोल रहा है। और फिर यदि उसने अगला शब्द अर्थात धा उच्चारण किया तो पश्चात धावति संभ्रम, पीछे पीछे भगवान दौड़ने लग जाते हैं कि ये जो इतने प्यार से बोल रहा है राधा, मैं ये सुनता चलूं। और भाई रसिक लोग जब बोलते हैं ना तो कितना अंदर से बोलते हैं, कितना प्रेम से बोलते हैं कि उनके बोलने के साथ साथ ही उनका शरीर पुलकित हो जाता है, नेत्रों में आंसू आ जाता है। उनको लगता है कि मेरे जीवन का सार सर्वस्व मिल गया। उनको लगता है कि श्री राधा नाम में ही संपूर्ण कृष्ण कृपा रहती है, इसलिए बड़े अंदर से प्रेम से पुकारते हैं और उस पुकार में ही संपूर्ण हृदय उनका आनंद से भर जाता है। और कैसे पुकारते हैं उसको तो कौन बतावे, लेकिन चलो प्रेम से पुकारो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। कितना ही हम प्रयास करें वो पुकार तो संभव नहीं अपने से, लेकिन ये धीरे धीरे इस पुकार के द्वारा ही हृदय में प्रेम का सृजन होने लग जाएगा और तब प्रेम भरी पुकार निकलेगी। जब प्रेम भरी पुकार निकलेगी तब वो पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी।
अर्थात पुकारते ही प्रभु की छवि आपको दिखलाई पड़ेगी, पुकारते ही, देरी नहीं लगेगी। भगवान कहते हैं मैं तो तेरे पास ही बैठा हूँ, तेरे पीछे हूँ, तेरे आगे हूँ, अगल बगल में हूँ, तेरे अंदर बैठा हूँ। तू मुझे देख नहीं रहा है, पुकारेगा तो मैं तुझे अपनी ओर से तुझको मैं देखने लायक बनाकर अपना दर्शन करा दूंगा। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु मे विह्वला पादौ तत्पद कांकितासु चरतां वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायता तद्भावोत्सव। जिह्वास्तु में बिह्वला, मेरी जिह्वा श्री राधा का नाम रटने के लिए बिह्वल कब होगी? कब मुझे और कुछ बोलना नहीं सुहाएगा? मुझे केवल श्री राधा श्री राधा श्री राधा, करुणामयी राधा किशोरी कहीं एकांत में बैठ करके रसखान की तरह ब्रज की करील की कुंज में बैठ करके कलधौत के कोटिक धाम को न्यौछावर करके जगत के सुखों से मन को मुख को मोड़ करके कब मैं हे श्याम सुंदर युगल नामों को प्रेम से गाऊंगा। पादौ तत्पद कांकितासु चरतां वृंदाटवी वीथिषु, और मेरे ये पैर श्री वृंदावन धाम में कब भ्रमण करेंगे? आप लोग भी वृंदावन जाते हो, वृंदावन जाओ तो ख्याल रखो सवारी से कम चलो, नहीं निभता है तो थोड़ा चलो, लेकिन यदि शरीर में शक्ति है तो सवारी से नहीं चलो, पैदल चलो। जितना बन पाए इसका ख्याल रखना चाहिए। श्री वृंदावन धाम में कितनी भजन की शक्ति है, कितने संत लोग कितना महान स्थिति में हैं, कैसे कैसे भजनानंदी महापुरुष वहाँ रहते हैं। ये सब देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, समझने के लिए कुछ दिन रुकना पड़ता है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि, तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। मैं उन श्री राधा के चरण रज को स्मरण कर रहा हूं। किन श्री राधा जी के चरण रज को? जो सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, जो ऐसा दिव्य चूर्ण है जिसके अंदर अनंत शक्ति है। क्या करने की शक्ति है? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न पुरुषो सहसा पुरुषस्य तस्य, जिनको ब्रह्मा रुद्रादि सरलता से प्राप्त नहीं कर पाते, बड़ी कठिनाई से प्राप्त करते हैं। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, उनको जो सद्य ही तुरंत ही वश में कर लेने वाला चूर्ण है वो क्या है? तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरा, वो है श्री राधा का चरण रज। इसीलिए श्री वृंदावन धाम के रसिक जन किशोरी जी के चरण रज को पाने के लिए झाड़ू लगाते हैं। कहाँ? निधिवन में, सेवा कुंज में। लेकिन उस झाड़ू को बहुत पवित्र माना जाता है। उस झाड़ू से कभी घर में सफाई नहीं की जाती है। संत लोग उस झाड़ू से वहां सोहनी सेवा बोलते हैं, सोहनी सेवा, झाड़ू लगाने। तो उस झाड़ू से निधिवन में, सेवा कुंज में झाड़ू लगाने के पश्चात
फिर कहीं उसको नहीं चलाते, उसको तुरंत एक कपड़े में बंद कर लेते और फिर अगले दिन आएंगे तो फिर झाड़ू लगाएंगे। बहुत सवेरे, बिल्कुल सुबह उठते ही निधिवन या सेवा कुंज खुला और संतों की झाड़ू किस आशा से लगाते हैं? सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु। श्री राधा कृष्ण ने रात में यहां पर रास किया है। पता नहीं श्री जी के चरण कहां कहां पड़े होंगे। शायद झाड़ू लगाते समय एक आध कण उठ करके उड़ करके हमारे ऊपर भी आ जाए तो हमारा ये जीवन भक्तिमय हो जाए, प्रेममय हो जाए। कई संतों का ये नियम है। वह हमने सुना है कि एक बार श्री सूरदास जी महाराज झाड़ू लगा रहे थे। कृपा होनी थी उनके ऊपर। श्री जी की पैजनी रात को एक वहीं रह गई थी। एक पैजनी चरण में, एक पैजनी खुल गई, वहीं रह गई। सूरदास की झाड़ू लगते लगते वो पैजनी जब सरकी तो उसकी आवाज नूपुर की आई। समझ गए कुछ है यहां, मुट्ठी में उठा लिया। किशोरी जी ने ललिता को कहा, देखो बाबा जो बैठे हैं उन्हीं के पास मेरी पैजनी है, तुम ले आओ। ललिता जी ने जाकर कहा, मेरी स्वामिनी जो की पैजनी यहां रह गई, आपको मिली है बाबा, दे दो हमको। सूरदास ने सोचा बड़ी मुश्किल से मौका हाथ आया है। उन्होंने कहा, क्या पता तुम्हारे स्वामिनी जी की है कि नहीं, वो खुद आकर के बतावें तो समझ में आवे। किशोरी जी स्वयं पधारी, बोली बाबा ये पैजनी मेरी ही है, मैं कैसे मानूं कि तुम्हारी है, और किसी की हो तो? बोली नहीं महाराज मेरी। देखो मैं तो तब मानूं जब ऐसी पैजनी तुम्हारे दूसरे चरण में हो। हां ऐसी पैजनी मेरे दूसरे चरण में, लेकिन मुझे तो दिखलाई नहीं पड़ रहा। मैं अपनी आंख से देखूं कि आपके एक चरण में ऐसी ही पैजनी है तो मैं दे दूंगा। तब किशोरी जी ने कृपा की है और सूरदास जी महाराज को दिव्य नेत्र प्रदान किए। उन्होंने अपने नेत्रों से देखा श्री किशोरी जी के एक चरण में वैसी ही पैजनी। पुलकित हो गए। गोपाल ने आकर के कहा, बाबा अब तो संदेह नहीं रहा। बोले प्रभु अब कोई संदेह नहीं, आज्ञा हो तो मैं अपने हाथ से पहना दूं। पहना सकते हो। अपने हाथ से श्री चरण में पैजनी सूरदास ने पहनाई। प्रिया प्रियतम दोनों बहुत प्रसन्न है। दोनों ने कहा, मांगो वर, आज हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, कुछ भी मांगो। सूरदास जी ने कहा, आप देंगे ना, मुकरेंगे तो नहीं, बदलेंगे तो नहीं बात को? हाँ मैं दूंगा, भगवान ने कहा। किशोरी जी ने भी कहा, जो भी मांगोगे मिलेगा। सूरदास ने हाथ जोड़ करके कहा, हे श्यामा श्याम मुझे फिर से अंधा कर दो, और कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसे अंधा था वैसे अंधा बना दो। बोली क्या मांग रहे हो? अंधे को नेत्र मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि उसको मिलती है, लेकिन तुमको नेत्र मिले और तुम फिर अंधा होना चाहते हो। बोले प्रभु मैं जन्मांध था, मैंने जन्म से दुनिया में कोई भी चीज देखा नहीं, आज ये नेत्र खुले तो मैंने आपका दर्शन किया है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि नेत्रों में फिर से संसार आवे। जिन नेत्रों में आपकी छवि बस गई उन नेत्रों में फिर संसार आए महाराज, ये ठीक नहीं, इसलिए अंधा कर दो फिर से। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराज श्री सूरदास जी ने निधिवन में सेवा कुंज में झाड़ू लगा करके इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। कैंकर्य इसको बोलते हैं, सेवा। सेवा की बहुत बड़ी महिमा है।
तो माट गांव के चोर गदाधर भट्ट की कुटिया में घुसे थे। एक चोर वहां रह गया, दूसरा चोर कहीं दूसरी जगह चला गया। अकेले जितना सामान इकट्ठा कर पाया सब बहुत बड़ी गठरी बनाकर उठाने लगा तो उठी ही नहीं। गदाधर भट्ट जी जग रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। वो धीरे से आसन से उठ करके आए और उन्होंने गठरी में दोनों हाथ अपना लगा के चोर के सिर पर उठवा दिया। चोर बड़ा हैरान, उसने कहा महाराज ये गठरी उठवाने वाले आप कौन हैं? बोले जिनकी ये कुटिया है वही मैं हूं। तो महाराज आप अपना ही सामान मेरे सिर पर उठवा रहे हैं? बोले बात यह है कि तुम बहुत परिश्रम करके आए हो इस सामान लेने के लिए, मुझे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा था। मुझे तो ऐसे ही भक्त लोग सब दे गए थे बिना प्रयास के। और तुम तो रात में आए हो, पता नहीं कितनी जगह कांटे लगे होंगे, कितनी जगह गिरे होंगे, कितनी कठिनाई से आए हो, इतनी मेहनत से बांधे हो, उठ नहीं पा रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा हाथ ही लगा दो, ले जाओ। तो वो चोर जो था उसने कहा महाराज आप अपने कुटिया की सारी चीजें सब उठवा दिए मेरे सिर पर, अब आपके पास तो कुछ भी नहीं रहा होगा, सब तो मैं ले जा रहा हूं। गदाधर भट्ट जी मुस्कुराए, बोले जो मेरा सबसे कीमती धन है वो तुम नहीं ले जा रहे हो। वो क्या है महाराज? गठरी उसने उतार दी नीचे। उसने कहा महाराज आप दो चाहे मत तो दिखला तो दो, दर्शन तो करा दो। तो उन्होंने दिखलाया। अपनी शैया के नीचे सिरहाने पर तकिया के नीचे एक चंदन की लकड़ी की पेटी, छोटी सी पेटी चंदन की लकड़ी, चंदन की पेटी को खोला तो उसमें चांदी की पेटी छोटी सी निकली। और चांदी की पेटी को खोला तो देखा उसमें धूल भरी हुई। चोर ने कहा महाराज चांदी की पेटी में धूल भर रखे हो, ये क्या है? बोले तुम्हारी दृष्टि में धूल है, मेरी दृष्टि में श्री राधा जी के चरण रज है। ये मैं सेवा कुंज से ला करके हिफाजत से रखता हूं, मेरे लिए सब कुछ धन यही। या निशा सर्वभूतानि, जिस निशा को सभी जीव निशा देखते हैं तस्याम जागृति संयमी, संयमी उधर जगता रहता है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जिसको संसार बड़े चाव से देखता है उधर योगी की दृष्टि ही नहीं जाती। संसार जिसे मिट्टी मानता है उसे योगी अपनी भक्ति का केंद्र बिंदु मान रहा है। योगी का तात्पर्य शीर्षासन, मयूरासन, स्वस्तिकासन ये आसन करने वाला नहीं। योगी का तात्पर्य जिसने अपने आत्मा को ठाकुर जी से जोड़ दिया। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। जिसने श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करते हुए अपने को जोड़ दिया है ठाकुर जी से, वही सबसे श्रेष्ठ योगी भगवान के मत से। और भगवान के मत से बढ़कर के क्या हमारा आपका मत होगा? कहते हैं समय युक्त तमो मतः, ये मेरा मत है, ये कृष्ण के शब्द। मिट्टी तो आप कुछ भी नहीं समझेंगे, लेकिन रसिक संत श्री राधा की चरण रज को कितनी कीमती दौलत मानते हैं कि तकिया के नीचे हिफाजत से संभाल कर रखते हैं और सब कुछ दे देते हैं, उसको नहीं देते। भक्तों, श्री महाप्रभु चैतन्य गोवर्धन की एक छोटी सी शिला रखते थे बटुआ में, और जब उनके सेवक उस शिला को निकाल करके बटुआ से सम्मुख रख दें, बस महाप्रभु को ऐसा लगे कि संपूर्ण गोवर्धन लीला, संपूर्ण श्याम सुंदर की लीला सब प्रत्यक्षीभूत हो गई और विरह कातर होकर रुदन करने लगे। एक शिला नन्ही से संपूर्ण कृष्ण चरित्र को सुना देती है महाप्रभु चैतन्य को। इसी तरह से राधा का चरण रज
रसिक को संपूर्ण यदि श्री जी की कृपा न हो तो जीव अपनी साधना से कभी भी अपना उद्धार नहीं कर सकता है, क्योंकि जीव का स्वभाव है गलती करना। जाने में अनजाने में न जाने कितनी गलतियां जीव करता रहता है, और कर्म के सिद्धांत के अनुसार उससे होने वाले सभी पापों का दंड उसे मिलेगा। लेकिन भक्ति मार्ग में श्री जी की कृपा हमको अनेक दंडों से बचा लेती है। हमको अनेक पापों का फल भोगने के पूर्व ही कृपा मई श्री राधा अपनी कृपा अमृत को पिला करके भक्ति के रस में ओतप्रोत करके तमाम पापों के संकट से मुक्त कर देती है। ठाकुर जी तो दंड देना चाहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं पापी है, दुष्ट है, इसको दंड दिया ही जाएगा। कान्हम दुष्टः क्रूरान संसारे सुनराधमान क्षिपा मेजस्रमशुभान आसुरीश योनिषु। गीता के 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं इन आसुरी योनि, इन पाप योनि, इन दुरात्माओं को, पापात्माओं को दंड दूंगा। श्री जी कहते हैं क्यों दंड देंगे महाराज, इसने पाप किया इसलिए दंड दें। पाप क्या होता है महाराज? प्रभु बोलते हैं किसी को कष्ट देना पाप है, किसी के साथ विश्वासघात करना पाप है, किसी को पीड़ा पहुंचाना पाप है, किसी अशुभ अशुचि आहार को ग्रहण करना पाप है, किसी की बुराई करना पाप है, चुगली करना पाप है। ये सब पाप किया इसलिए दंड दिया जाएगा। श्री जी कहती महाराज चुगली करना भी पाप है। हाँ, तो चुगली करना किसको कहते हैं? चुगली करना यही है कि इसने ये अवगुण किया, इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया, उसकी बात को, उसकी गलती को बताना, वही चुगली। तो श्री जी ने कहा महाराज अभी आप कह रहे थे कि इसने फला पाप किया, फला पाप किया, फला पाप किया, तो आपने भी चुगली कर दी। इसका मतलब उस जीव ने ये पाप किया, आपने कहा अभी, तो आपने भी चुगली कर दी। भगवान ने कहा हाँ ये बात तो ठीक कहा तुमने, ये तो असावधानी हो गई। श्री जी कहते हैं महाराज जब आप ईश्वर होकर के असावधानी ऐसी कर सकते हैं तो जीव तो बेचारा अल्प सामर्थ्य का है, इससे तो बहुत भूल हुआ करती है। कृपा करो महाराज, क्षमा करो। आपका दंड जितनी शक्ति रखता है उससे बहुत ज्यादा आपकी क्षमा शक्ति रखती है। महाराज क्षमा कर दीजिए ना। भगवान नाराज होते नहीं इसको क्षमा नहीं करूंगा, तो श्री जी फिर अपने रूप सौंदर्य माधुर्य सुगंध आदि का विस्तार करती। जैसे बड़ा गुस्सा आपको आया हो कसके, तो छोटा सा नाती या नातिन, सुंदर सी बच्ची या सुंदर सा बच्चा मुस्करा करके आकर आपकी गोद में बैठ जाए तो झगड़ा लड़ाई क्रोध सब दूर हो जाएगा। सहज निर्दोष सौंदर्य भी हमारे मन को तुरंत बदल देता है जहां वासना नहीं है। श्री जी की सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य और सुगंधि और दिव्य दिव्य गुणों का कोई अंत नहीं है। जिस समय जिसकी आवश्यकता समझती है उसी का विस्तार कर देती है। ठाकुर जी देखते हैं सारी दुनिया में इतनी सुगंध, इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य, इतना स्नेह, ये कहां से हो गया? तो भगवान की निगाह पड़ती है चरणों में बैठी हैं जो श्री जी, ये इन्हीं से हो रहा है। श्री शब्द का अर्थ है श्रयतीति श्री। श्रयति जो पिघलती हैं और पिघला भी देती। पिघलती हैं कैसे? जीव का दुख देखकर पिघलती हैं और पिघला देती हैं भगवान कृष्ण को, वही हैं श्री जी। कृष्ण को पिघला देती हैं और जीव का दुख देखकर पिघल जाती है। यदि श्री जी न कृपा करें तो जीव का उद्धार होना मुश्किल है।
ठाकुर जी की लीला में आप ये श्री जी का जो महत्व है आगे